आखिर में एनआईएस जो ऑन डिमांड के एग्जाम में पेपर है वो कब शुरू होने वाले हैं। तो इस तरह की बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास स्टूडेंट्स की आने लगी है, उनके मन में बहुत ज़्यादा डाउट और क्वेरीज ये आ रही है कि अगर ऑन डिमांड के जो एडमिशन्स है या रजिस्ट्रेशन है अगर टाइम से ना शुरू हुई तो जो इसका रिजल्ट जाएगा वो बहुत ज़्यादा लेट चले जाएगा। और इस कारण से हो सकता है कि जिस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो कंपार्टमेंटें आ रखी है वो 12th वाले बच्चों की आ रखी है। जो मैक्सिमम कंपार्टमेंटें आ रखी है या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आ रखी है, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में आ रखी है, या अकाउंट इकोनॉमिक्स बिजनेस में आ रखी है। कई बच्चों की 4-4 इंग्लिश में भी कंपार्टमेंटें है। तो बच्चों के मन में भी डर सताने लग गया है कि अगर टाइम पे रिजल्ट हमारा नहीं आया या टाइम पे अगर हमारा जो एग्ज़ाम हम दे दें और उसका जो रिजल्ट और लेट हो गया तो कहीं ये ना हो कि हमारी जो यूनिवर्सिटी से हमारा जो एडमिशन्स है वो हमें ना मिल पाए और हमारा साल बर्बाद ना हो जाए। क्योंकि ऑन डिमांड में स्टूडेंट इसीलिए आता है कि उसका साल बच जाए। तो स्टूडेंट का पहला तो क्वेश्चन यही है कि आखिर में इसकी जो ऑन डिमांड के एडमिशन या रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाली है। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर में इसका जो रिजल्ट आएगा वो कब तक हमारे हाथ में आ जाएगा। और थर्ड सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इसकी जो मार्कशीट है वो हमें मार्कशीट कब मिलने वाली है। तो पहले क्वेश्चन को हम करते हैं। तो देखिए एनआईएस का भी पब्लिक एग्जाम हुए पीछे अप्रैल और मई में। तो जो अप्रैल मई में इसके एग्ज़ाम हुए हैं तो उसमें हुआ क्या है कि बच्चों के एग्ज़ाम जो हुए हैं तो उनका जो रिजल्ट आने वाला है जून के लास्ट वीक में आएगा, मतलब 20 तारीख कही जा रही है, लेकिन आप मान के चलिए 25, 26, 27 इस तरह आसपास इसका रिजल्ट जो बनेगा। तो जब वो रिजल्ट आएगा तो उसके बाद ही वो अपने ऑन डिमांड के एग्ज़ाम को स्टार्ट करेगा। तो आप मान के चलिए जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपकी जो ऑन डिमांड की जो रजिस्ट्रेशन है पहले लेवल की वो शुरू हो जाएगी। तो जुलाई में आपका अब रिजल्ट वो आने वाला है पेपर। तो आप मान के चलिए आप जुलाई के किसी भी टाइम पे आप पेपर भरेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा अब आपका सितंबर में। और उस सितंबर में जो आपका रिजल्ट गिरेगा वो गिरेगा या तो आपका मिडल में या फिर सितंबर के लास्ट के आसपास इसका जो रिजल्ट आता है। अब बात आती है कि सितंबर में हमारा रिजल्ट तो आ गया तो फिर हमारा एडमिशन कैसे होगा। तो देखिए आपके पास अब इसके लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता सिंपल ये है कि आप क्या करिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। जो भी उनकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है कि जी मेरी सीट बुक कर दीजिए, ताकि मैं आपको इस तारीख तक, बस सितंबर के इस तारीख तक मैं आपको रिजल्ट अपना सबमिट कर दूंगा। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो उसकी जो मार्कशीट होती है आपको वो सबमिट कर देनी है। उसके बाद जो इसका जो फाइनल मार्कशीट होती है जो डिजी लॉकर में आती है तो फिर वो आप बाद में उसको सबमिट कर सकते हैं, जो 15 से 20 दिन के भीतर इसकी आ जाती है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहेगा और इसी के आसपास ही आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होने के चांसेस बने हुए हैं।